साथियों नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में मैं पहली बार आया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटी ज़रूर बजाइएगा। और साथियों, मैं आप लोगों को आज जोगी मारा गुफा के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जो अक्सर आपको टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, जो कि हर परीक्षाओं में लगभग, चाहे जो परीक्षा देख लीजिए आप, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, अक्सर टीजीटी परीक्षाओं में अक्सर इनमें क्वेश्चन बनता रहा, वो भी कला विषय में। कला विषय का जो पेपर होता है, टीजीटी कला से होता है, आर्ट का पेपर होता है, तो उसमें जोगी मारा गुफा के बारे में अक्सर पूछा जाता रहता है। जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है और किस जगह स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता रहता है। यह जोगी मारा गुफा जो है आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह अंबिकापुर, यह मतलब जो एक स्थान है अंबिकापुर, अंबिकापुर से सरगुजा जिला से, मतलब अंबिकापुर से सरगुजा जिला, कौन सा जिला? सरगुजा जिला। सरगुजा जिला से 50 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 50 किलोमीटर दूर ठीक, सरगुजा जिला से 50 किलोमीटर दूर यह रामगढ़ स्थान पर, किस जगह? रामगढ़ स्थान पर स्थित है। मतलब कि यह गुफा जो है सरगुजा गुफा, मतलब जोगी मारा गुफा सरगुजा से 50 किलोमीटर दूरी पर रामगढ़ स्थान पर स्थित है। यह स्थान पर स्थित है। यहां पर आपको, इसको आप लोग देख लिया, यहां पर आपको सीता बेंगरा, सीता मतलब आप लोग, अगर सीता का नाम आएगा तो आप लोग जान ही जाएंगे। सीता मतलब यह नाम जुड़ता है तो सीता मतलब राम लक्ष्मण सीता, वनवास के समय का वर्णन इसमें किया गया है। जो लक्ष्मण जी, सीता गुफा का वर्णन किया गया, जो लक्ष्मण झूला के चिन्ह इसमें अवस्थित पाए जाते। सीता बेंगरा में लक्ष्मण झूला के चित्र पाए जाते हैं। लक्ष्मण झूला के चित्र पाए जाते हैं। इन गुफाओं पर विभिन्न चित्र अंकित है। इन गुफाओं में क्या होता है, अनेकों प्रकार के चित्र आपको मिलेंगे। अनेकों प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, जो कि भित्त मतलब भित्त चित्र दीवालों पर बनाए जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। यह शैलकृत मतलब यह पहाड़ों पर अंकित किया गया है, मतलब लिखा गया है, जिसमें लगभग यह कितने समय का है? लगभग 300 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईस्वी पूर्व का वर्णन इसमें किया गया। उस समय की लिखावट जो रही होगी, उसके बाद उसका वर्णन जो है हिंदी में किया गया होगा, और अनेक प्रकार की, मतलब हिंदी में किया गया होगा, और अनेक प्रकार के इसमें रंगीन चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। रंगीन 300 ईस्वी पूर्व का चित्र बना हुआ है, उसमें रंगीन चित्र, भित्त चित्र विद्यमान है। मतलब भित्त मतलब दीवालों पर रंगीन चित्र, मतलब दीवालों पर चित्र बने हैं और रंगीन चित्रकारी की गई है इसमें। इसका निर्माण काल जो कि यह निर्माण कार्य किया गया है, चित्रों का निर्माण काल जो आता है वो इसका निर्माण काल डॉक्टर ब्लॉक ने यहां से प्राप्त किया था। और यह सम्राट अशोक के समय की गुफाएं हैं। यह उस समय वहां के सम्राट जो हुआ करते थे, सम्राट अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सम्राट अशोक के समय का यह निर्माण किया गया है। सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। जोगी मारा गुफा का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है
कि जोगी मारा गुफा जो है कि यह भित्त चित्र भारत में प्राचीनतम, मतलब भारत में प्राचीनतम भित्त चित्रों में से एक है। विश्वास किया जाता है कि यह, इसको किसने, मतलब इसका निर्माण करा, मतलब देव, जैसे भित्त चित्रों मतलब प्राचीन समय का है ही है, इसको देवदासी, कौन, देवदासी, इसको देवदासी, देवदासी सुतनुका, कौन है, देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका ने इन भित्त चित्रों का निर्माण करा। मतलब जो भी इसमें भित्त चित्र मिले हैं उसमें देवदासी सुतनुका ने इसका निर्माण कराया था 300 ईस्वी पूर्व में। और इसमें क्या है, आप उस चित्र, जैसे गुफा में आगे आप जैसे बढ़ते चले जाएंगे उसमें कबीर की गुफा मिलेगी, उसके बाद वशिष्ठ की गुफा आपको आती है, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो वशिष्ठ की गुफा मिलेगी, वशिष्ठ गुफा, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो सिंह द्वार, आपको जैसे वशिष्ठ गुफा के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंह द्वार, सिंह द्वार, आपको आगे बढ़ेंगे सिंह द्वार मिलेगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो रावण, जैसे सिंह द्वार के आगे आप बढ़ेंगे तो रामायण से संबंधित रावण और कुंभकर्ण, रामायण से संबंधित किसका, रावण, रावण और कुंभकर्ण, कौन, रावण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के चित्र आपको मिलेंगे वह। और इसके अलावा जैसे रावण और कुंभकर्ण, रावण, जैसे रावण को आप जान ही रहे हैं, रावण जो कि रामायण के समय की रामायण के समय की कहानियों में रावण और राम का ही युद्ध हुआ है, आप लोग जानते हैं। उसका वर्णन इसमें कुंभकर्ण, जैसे उनका भाई कुंभकर्ण है, वह नर्तकियों, मतलब रावण और कुंभकर्ण और नर्तकियों की मूर्तियां वहां मिलती हैं। ऊपर जाकर जैसे आप ऊपर आगे बढ़ेंगे वहां राम, सीता और लक्ष्मण, वरुण देव, काली आदि की छोटी छोटी गुफाएं मिलेंगी आपको। उन्हीं में बड़ी गुफा, उसमें आगे बढ़ेंगे तो बड़ी गुफा आपको मिलेगी जो लक्ष्मण बोगरा है। यहां पर लक्ष्मण वनवास के समय राम सीता की रखवाली करते हुए, जैसे वनवास का समय जब होता है तो उस समय, वनवास के समय जब राम लक्ष्मण और सीता तीन लोग, और राम लक्ष्मण सीता तीन लोग वनवास के लिए जब जाते हैं तो उस समय वनवास के जाते समय वहां उनकी रखवाली से, वनवास चले गए तो वहां रखवाली, जंगल में रखवाली करने के लिए लक्ष्मण वहां उनकी सेवा में लगे रहते हैं, रखवाली करते रहते हैं। चित्रों में भाई अनेक प्रकार के पशुओं और मनुष्यों के आकृतियों का आलेखन किया गया है। चित्र में नित्यांगन बैठी हुई हैं, इसी चित्र आपको मिलेंगे गायकों की और नर्तकियों के झुंड उन्हें घेरे हुए हैं। मतलब जो चित्र आपको मिलेंगे भवनों और पशुओं और मनुष्यों और आकृतियों, मनुष्यों और पशुओं के चित्र आपको बताया गया था। मनुष्यों और पशुओं का चित्र जोगीमारा गुफा में पाए जाते हैं। और इसका क्या है कि इस स्थिति का चित्रण गायकों और नर्तकियों का झुंड घेरे हुए रहता है। मतलब नित्यांगन बैठी हुई हैं और गायकों और नर्तकियों का झुंड घेरे हुए रहता है। और इसमें, इस गुफा में पशुओं और मनुष्यों, आप लोगों ने देखा भवन मतलब मकान बनाने का वर्णन इसमें चित्र में किया गया है। और पशुओं और मनुष्यों की आकृतियों का आलेखन इसमें किया गया है। यह चित्र नित्यांगन बैठी हुई, मतलब नित्यांगन मतलब नाच गाना करने वाली नित्यांगन बैठी हुई है, उस स्थिति का चित्रित वर्णन किया है। गायकों मतलब गायक और नित्यांगन, मतलब गायक जो कार्यक्रम होता है, गायक लोग बैठे रहते हैं और नित्यांगन भी रहती हैं। वहाँ नर्तकियों का झुंड जो है, गायकों को जो नाचने वाली होती हैं नित्यांगन, उनका झुंड जो है उनको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। इन गुफाओं में सर्वप्रथम अध्ययन, इस गुफा का सर्वप्रथम अध्ययन आसित कुमार हलधर एवं समरेंद्र नाथ गुप्ता ने 1914 में किया था। इसका वर्णन आप लोगों को पहले हमने बता चुका है। और यह गुफा जोगीमारा गुफा जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के लिए विशेष है, यह अंबिकापुर
आप लोग जैसे इसके पहले मैंने बता चुका वीडियो में, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा आप लोगों की जानकारी के लिए। अंबिकापुर सरगुजा जिला से 50 किलोमीटर दूरी पर आप जाएंगे तो रामगढ़ पहाड़ी, क्या है, रामगढ़ पहाड़ी के स्थान पर स्थित है। यह स्थान का नाम है जहां पर यह गुफा स्थित है, मतलब जैसे गांव का नाम नहीं होता है, उस गांव का नाम, जिला का नाम सरगुजा हो गया। सरगुजा से 50 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो एक गांव पड़ेगा आपका रामगढ़। रामगढ़ गांव पर, गांव में स्थित है। यहीं पर आपको सीता, बेंगरा और लक्ष्मण झूला के चित्र भी अवस्थित मिलेंगे। इन गुफाओं के भित्ति चित्रों पर विभिन्न चित्र अंकित हैं। ये मतलब दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं, और इसमें शैल चित्र, जो पहाड़ों पर लेखनी होती है उसका भी शैलकृत, मतलब शैल पहाड़ों पर लिखे हुए गुफाएं मिलेंगी आपको, जहां लिखा हुआ मिलेगा, जो जिसमें 300 ईस्वी पूर्व की कुछ रंगीन भित्ति चित्रें विद्यमान रहेंगी। इस प्रकार की जोगीमारा गुफा जो है वहां पर्यटनों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान होता है। सीता बोंगरा के निकट जोगीमारा गुफा से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर 4.5 मीटर 4.5 मीटर चौड़ी 4.5 मीटर चौड़ी विद्वानों का मत है, मतलब 4.5 मीटर चौड़ी विद्वानों का मत में है कि देवदासी सुतनुक ने इस गुफा का, मतलब 4.5 मीटर चौड़ी देवदासी नुक देवदासी सुतनुक ने इस गुफा के भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। चित्रों के संबंध में महत्वपूर्ण रहस्य, असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोतकर, असली चित्रों के ऊपर सफेद, कौन सा रंग पोतकर, सफेद रंग पोतकर अकुशल हाथों से, मतलब वो समय का जो चित्रकारी थी वह कुशल नहीं थी, अकुशल सफेद रंगों को पोतकर अकुशल ढंग से, जैसे कोई जानकारी न हो उस प्रकार की पहली चित्रकारी। जिससे क्या होता है कि चित्रकारी करते समय कोई जानकारी न हो, चित्र बनाना शुरू कर दिया, आप टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाना शुरू कर दिया। उस काल के समय में ऐसा प्रतीत होता है, सफेद रंग पोतकर चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। मौर्य काल, उसके आगे बढ़ते हैं तो पुनः मौर्य काल में प्रतीत होता है कि जबकि द्वितीय चित्रकारी का पता नहीं लग पाया, मतलब मौर्य काल की द्वितीय चित्रकारी का पता नहीं चल पाया है। प्रथम खंड में आप चलते हैं तो कुछ मानवाकृतियां हैं, जिसमें इसी में हाथी व मछली भी बनी हुई है। प्रथम खंड में क्या है, प्रथम खंड में क्या मिलेंगे आपको, हाथी, मतलब इसमें हाथी के चित्र मिलेंगे आपको, हाथी और मछली के चित्र आपको मिलेंगे प्रथम खंड में। मतलब पहली मूर्ति जो बनी हुई है उसमें प्रथम खंड में जाएंगे तो हाथी और मछली की मूर्ति आपको मिलेगी, ठीक। उसके आगे हम बढ़ते हैं द्वितीय खंड में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, द्वितीय खंड में क्या है कि कुछ व्यक्ति, जिससे क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे वार्तालाप, मतलब बातचीत, पेड़ के नीचे कुछ मनुष्य वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब द्वितीय खंड में क्या होता है, कुछ मनुष्य पेड़ के नीचे बैठकर वार्तालाप करते हैं, उसका भी चित्रण उसमें अंकित किया गया। तृतीय खंड में आप जाएंगे जिसमें आपको तृतीय खंड में कुछ पुष्प बनाए गए हैं, जैसे पुष्प से फूल बनाए गए और उसके ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल, मतलब तृतीय खंड में जाएंगे तो पुष्प मिलेगा आपको, उसके ऊपर नृत्य करते हुए महिलाओं का वर्णन किया गया है। चतुर्थ खंड में जाएंगे, उसके बाद आपका चतुर्थ खंड है, उसमें मानवकृत पक्षी बने हुए जिसका अधिकांश भाग नष्ट हो, मतलब चतुर्थ खंड में आप जाएंगे मानवकृत, चतुर्थ खंड में आप जाएंगे तो उसमें मानव
चतुर्थ खंड में जाएंगे आप, इसमें तो मानव कृत पक्षी और उसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। इसमें मानवकृत पक्षी, पक्षी का मानव तो मानव द्वारा बनाया गया पक्षी का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। ठीक है, ये चतुर्थ हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम पांचवें खंड में। मतलब एक नृत्यांगन बैठी हुई है, तो मतलब पांचवें खंड में है, नृत्यांगन बैठी हुई है, उसको चारों तरफ से नर्तकियों का झुंड घेरे हुए है, गायकों का झुंड घेरे हुए है। और इसके आगे बढ़ते हैं छठे खंड में। छठे खंड में क्या होता है, रथों का स्पष्ट चित्रण, मतलब जैसे जो उसमें रथ का प्रयोग किया गया उसका स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया है। इसमें जो रथ का, मतलब जिसे रथ आप लोग जान रहे हैं, जो युद्ध में अक्सर रथ का वर्णन किया जाता है, रथ दिखाया जाता है, उसकी कलाकृति उसमें दिखाई गई है। और इसके आगे बढ़ते हैं आप सातवें खंड, अंतिम खंड जो है सातवां खंड है, इसमें रथों का अंकन, मतलब जिसे सातवां खंड, इसमें एक कुछ छठवें खंड में है रथों का स्पष्ट चित्रण, मतलब रथों का स्पष्ट चित्रण है। और सातवें खंड में है रथों के समान अंकन, मतलब रथों का समान रूप से अंकन किया गया है। साथियों, अब तक आपने इस वीडियो में जो भी देखा उसके बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बताया था, विस्तार से आप लोगों ने देखा। अब हमको आप लोगों को शार्ट में बताएंगे, शार्ट में बताते हुए पूरा विस्तार, वीडियो का पूरा विस्तार आपको बताएंगे। जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, वह अंबिकापुर और सरगुजा जिले में है, और सरगुजा जिले में है, जो रामगढ़ गांव में स्थित है। ठीक है, इसमें लक्ष्मण झूला और सीता मोंगरा और लक्ष्मण झूला के चित्र अवस्थित पाए जाएंगे। ठीक है, निर्माण काल इसका कहा है, निर्माण काल चित्रों का निर्माण काल जो है डॉक्टर ब्लॉक के यहाँ से प्राप्त हुआ है, और डॉक्टर सम्राट अशोक के समय जोगीमारा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। इसको किसने, मतलब देवदासी और सुतनुका ने इसकी भित्ति चित्रों का निर्माण कराया। किसने भित्ति चित्रों का निर्माण कराया? देवदासी और सुतनुका ने भित्ति चित्रों का निर्माण कराया। और इसमें जो है कि इसकी मतलब कबीर गुफा है, वशिष्ठ गुफा है आती है, उसके बाद राम गुफा आती है, सिंह द्वार आता है, रावण द्वार आता है, कुंभकर्ण और नर्तकियों की मूर्ति आपने पढ़ा होगा, और अनेक प्रकार के देव काली की मूर्ति भी पाई जाती है, छोटी छोटी अनेक प्रकार की मूर्तियां पाई जाती हैं। और इसमें पशुओं और पक्षियों और भवनों का भी चित्रण किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यही समाप्त करते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरा पहला वीडियो है, इसके लिए धन्यवाद।